नमः संस्कृता छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 संकल्पम भाग 3 का पाठ 2 भावे ही विद्यते राजा का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करने में कंजूसी ना करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। द्वितीयः पाठः, दूसरा पाठ। भावे ही विद्यते देवः। भावे भावना में ही विद्यते विराजमान देवः देवता। भावना में ही देवता विराजते हैं। शिक्षण बिंदु है देवो अपि भावस्य अनुरूपम एव प्रकटी भवति। देवो अपि देवता भी, देवता अपि भी भावस्य भाव के अनुरूपम अनुरूप एव ही प्रकट भवति होते हैं। शिक्षण बिंदु है देवता भी भाव के अनुरूप ही प्रकट होते हैं। पुरा विक्रमादित्यः नाम राजा अभवत्। पुरा पहले विक्रमादित्य नाम के राजा अभवत् हुए। पहले विक्रमादित्य नाम के राजा हुए। सह विनयशीलः प्रजापालकः शूरवीरः दानशीलः च आसीत्। सह वे या वह विनयशील प्रजापालकः प्रजा के पालक, शूरवीर दानशीलः च और दानशील आसीत् थे। वे विनयशील प्रजापालक शूरवीर और दानशील थे। सह एकदा अनुचरान आहूय अवदत्। उन्होंने एक बार सेवकों को बुला करके कहा। सह एकदा अनुचरान आहूय अवदत्। सह उन्होंने एकदा एक बार अनुचरान सेवकों को आहूय बुला करके अवदत् कहा। उन्होंने एक बार सेवकों को बुला करके कहा, भो दूता, हे दूतो, भवन्तः पृथिव्यां परिभ्रमणं कुर्वन्तु। आप सभी पृथ्वी पर परिभ्रमण कुर्वन्तु करते हो। आप सभी पृथ्वी पर परिभ्रमण करते हो। यत्र यत्र कौतुकं तीर्थ विशेषं च विलेपयन्तु। यत्र यत्र जहाँ जहाँ कौतुकम आश्चर्यजनक तीर्थ विशेषम तीर्थ स्थानों को च और विलोकयन्तु देखते हो। जहाँ जहाँ आश्चर्यजनक और तीर्थ स्थानों को देखते हो, तत् मह्यम निवेदयन्तु। तत् वहाँ पर मह्यम मुझे निवेदयन्तु निवेदन करो या बुलाओ। अहम तत्र गमिष्यामि। अहम मैं तत्र वहाँ गमिष्यामि जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। एवं काले गते एकदा कश्चित् दूतः आगत्य राजानम् अब्रवीत्। एवं इस प्रकार काले समय में गते बीते हुए एकदा एक बार कश्चित किसी दूतः दूत ने आगत्य आकर के राजानम राजा को अब्रवीत कहा। इस प्रकार निकले हुए समय में जब समय बीत गया तो एक बार किसी दूत ने आकर के राजा को बोला, राजन, हे राजन, चित्रकूट पर्वत निकटे तपोवन मध्ये अति मनोहर देवालयः अस्ति। चित्रकूट पर्वत के निकटे पास में तपोवन के मध्य बीच में अति मनोहर बहुत ही मन को हरने वाला देवालय मंदिर अस्ति है। हे राजन, चित्रकूट पर्वत के निकट में तपोवन के बीच में बहुत ही मनोहर मंदिर है। तत्र पर्वतात विमला जलधारा पतति। तत्र वहाँ पर्वतात पर्वत से विमला स्वच्छ जलधारा पतति गिरती है। वहाँ पर्वत से स्वच्छ जलधारा गिरती है। तत्र यदि कोऽपि स्नानं करोति तर्हि सर्वेषां पापानां नाशः भवति। यः च महापापी अस्ति तत्र अंगात् अतीव कृष्णम् उदकं निस्सरति। तत्र वहाँ यदि कोई भी स्नानम
स्नान करोति करता है। वहाँ यदि कोई भी स्नान करता है तब सर्वेषां सभी पापानां पाप नाशः नाश भवति होते हैं, तो उसके सभी पाप नाश होते हैं। यह च महापापी, यह जो च और महापापी महान पापी अस्ति है, जो महान पापी है, तस्य उसके अंगात अंग से अतीव बहुत ही कृष्णम काला उदकम निस्सरति, और जो महापापी है उसके अंग से बहुत ही काला पानी निकलता है। यह तत्र स्नानम करोति सह पुण्यपुरुषः अस्ति। यह जो तत्र वहाँ स्नान करोति करता है, जो वहाँ स्नान करता है, सह वह पुण्य पुरुष अस्ति है, वह पुण्य पुरुष है। अन्यत च और अन्य भी तत्र कश्चित् ऋषि विशाले होम कुंडे हवनम करोति। तत्र वहाँ कश्चित कोई ऋषि विशाले बहुत ही बड़े होम कुंड में हवन करोति करता है। वहाँ कोई ऋषि विशाल होम कुंड में हवन करता है। तस्य कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि इति कोऽपि न जानाति। तस्य उन्होंने कियन्ति कितने वर्षों व्यतीतानि व्यतीत ऐसा कोई भी नहीं जानाति जानता है। उन्होंने कितने वर्ष व्यतीत किए हैं यह कोई भी नहीं जानता है। प्रतिदिनं कुंडात वही स्थापितम भस्म पर्वताकारं भवति। प्रतिदिन कुंडात कुंड से वही बाहर स्थापित होकर के भस्म पर्वताकारम पर्वत के आकार का भवती होता है। प्रतिदिन कुंड से बाहर स्थापित जो हवन करते हैं उसकी राख के बारे में बात हो रही है कि जो वो भस्म है वह पर्वत के आकार की हो गई है। सह ऋषि केनापि सह न वदति। सह वह ऋषि केनापि किसी से भी सह साथ नहीं वदति बोलते हैं, वह ऋषि किसी से भी नहीं बोलते हैं। एवं अति विचित्रम स्थानम दृष्टम। एवं इस प्रकार अति विचित्रम बहुत ही विचित्र स्थान को दृष्टम देखें। तत् श्रुत्वा सह राजा एकाकी तेन सह तत् स्थानम अगच्छत। तत् ऐसा श्रुत्वा सुनकर के सह वह राजा एकाकी एकदम से तेन उनके सह साथ तत् उस स्थान को अगच्छत गया। यह सुनकर के वह राजा एकदम से उनके साथ उस स्थान को गया। तत्र परमानंदम प्राप्य अवदत। तत्र वहाँ परम आनंद को प्राप्य पाकर के अवदत बोला। वहाँ परम आनंद को पाकर के बोला, अहो अति पवित्रम एतत् स्थानम। अहो अति पवित्रम बहुत ही पवित्र एतत् यह स्थान है। अहो बहुत ही पवित्र यह स्थान है। अत्र साक्षात देवता निवसन्ति। अत्र यहाँ साक्षात देवता निवसन्ति रहते हैं। यहाँ साक्षात देवता रहते हैं। एतत् स्थानम दृष्ट्वा। एतत् इस स्थान को दृष्ट्वा देख करके मम मनः मेरा मन पवित्रम पवित्र शुद्धम शुद्ध च और जातम हो गया। इस स्थान को देख करके मेरा मन पवित्र और शुद्ध हो गया। राजा तत्र उदक स्थानम कृत्वा देवतां नमस्कृत्य यत्र ऋषिः हवनं करोति तत्र गत्वा ऋषिम् अवदत्। राजा तत्र वहाँ उदक स्नानम जल में स्नान कृत्वा करके देवता को नमस्कार किया। राजा ने वहाँ जल में स्नान करके देवता को नमस्कार किया। यत्र ऋषि हवनम करोति। यत्र जहाँ ऋषि हवनम हवन करोति करता है, तत्र वहाँ गत्वा जा करके
ऋषिम अवदत्, ऋषि को अवदत् कहा। जहाँ ऋषि हवन करते हैं वहाँ जाकर के ऋषि को कहा, भो तपस्विन, हे तपस्वी, कति वर्षाणि पूर्वम हवनम आरंभम अकरोत्, कितने वर्षों पूर्व हवन शुरू किया। ऋषि शिष्य अवदत्, ऋषि शिष्य को बोले, राजन होमं कुर्वतः अस्य शताधिक वर्षाणि व्यतीतानि तथापि देवता प्रसन्ना न अभवत्। राजन, राजा, होमं कुर्वतः, हवन करते हुए, अस्य, इसको, शताधिक वर्षाणि मतलब 100 वर्ष से अधिक, व्यतीतानि बीत गए, तथापि फिर भी देवता प्रसन्ना न अभवत्, प्रसन्न नहीं हुए। राजा, हवन करके इसको 100 से अधिक वर्ष व्यतीत हो गए हैं, फिर भी देवता प्रसन्न नहीं। तत् श्रुत्वा राजा स्वयं देवतां स्मृत्वा होम कुंडे आहुतिम अक्षिपत्। तत् यह श्रुत्वा सुनकर के राजा स्वयं देवतां, देवता को स्मृत्वाम, स्मरण करके, याद करके, होम कुंडे, हवन कुंड में, आहुतिम, आहुति को, अक्षिपत, फेंकता है। यह सुनकर के राजा स्वयं देवता को याद करके हवन कुंड में आहुति फेंकता है। तथापि देवता प्रसन्ना न अभवत्, तथापि फिर भी देवता प्रसन्न न अभवत्, नहीं हुए, फिर भी देवता प्रसन्न नहीं हुए। तत् अनंतरम नृपः स्व आननस्य आहुतिम दास्यामि। तद अनंतरम, उसके बाद, नृपः, राजा, स्व आननस्य, अपने मुख की, आहुतिम, आहुति, दास्यामि, देता हूँ, अपने मुख की आहुति देता हूँ। इति विचार, ऐसा विचार करके, यावत कंठे, जब गले में या गले पर, खड्गम, तलवार को, स्थापयति, लगाता है, तावत अंतराले, उसके बाद में, देवता खड्गम धृत्वा अकथयत्, देवता तलवार को धृत्वा रख करके अकथयत् कहते हैं, भो राजन, हे राजा, अहम प्रसन्ना अस्मि, अहम मैं, प्रसन्न अस्मि हूँ, वरम वृणीष्व, वरम वरदान, वृणीष्व मांगो, वरदान मांगो। राजा अंजलिम बद्ध्वा अवदत्, राजा अंजलिम, मुट्ठी को, बद्ध्वा, बांध करके, अवदत्, बोला, राजा मुट्ठी बांध करके बोला, हे देव, अहम केवलम कुतूहलतया पृच्छामि, हे देवता, मैं केवल कुतूहलतया मतलब उत्सुकता से, पृच्छामि, पूछता हूँ, मैं केवल उत्सुकता से पूछता हूँ। यत अयम ऋषि बहुकालात् हवनम करोति, यत जो, अयम यह, ऋषि बहुकालात् बहुत समय से, हवनम हवन को, करोति करता है, जो यह ऋषि बहुत समय से हवन को करता है, कस्मैचित् न अपराधयति, कस्मैचित् कोई भी, अपराधयति अपराध नहीं किया है, न ही नियम भंगम करोति, न ही नियम भंग करोति करता है। तथापि फिर भी अस्मिन् ऋषौ, यह ऋषि, किमर्थम न प्रसन्नः भवसि, फिर भी अस्मिन् ऋषौ, इन ऋषि से, किमर्थम किस लिए, ना नहीं, प्रसन्नः प्रसन्न हो, फिर भी इन ऋषि से किस लिए प्रसन्न नहीं हो। ममोपरि किमर्थम शीघ्रम प्रसन्नः असि, ममोपरि, मेरे ऊपर, किमर्थम किस लिए, शीघ्रम जल्दी, प्रसन्नः असि, प्रसन्न हो, मेरे ऊपर किस लिए जल्दी प्रसन्न हो। देवः वदति, देवता कहते, राजन, हे राजा, यद्यपि ऋषि नियमानुसारेण हवनम करोति, यद्यपि ऋषि नियम के अनुसार हवन करता है, तथापि फिर भी अस्य मनसि भावः नास्ति, फिर भी अस्य मनसि, उनके मन का भाव, नास्ति नहीं है, अतः इसलिए प्रसन्ना न भवामि, इसलिए मैं प्रसन्न नहीं हूँ। राजा देवस्य वचनं श्रुत्वा तं प्रणम्य राजभवनं च आगच्छत्,
राजा राजा देवस्य देवता के वचनम वचन को श्रुत्वा सुन करके तम उनको प्रणम्य प्रणाम करके राजभवन को च और आगच्छत आया। राजा देवता के वचन को सुन करके उनको प्रणाम करके और राजभवन को आया। उक्तंच और कहा, न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवस्त अस्माद् भावो ही कारणम। न काष्ठे न लकड़ी में विद्यते विराजमान है, न लकड़ी में विराजमान है देवो देवता, न पाषाणे न पत्थर में, न मृण्मये न मिट्टी में विराजमान है। भावे ही विद्यते देव, देवता भावे भाव में ही विद्यते विराजमान है। भावो ही कारणम, अस्मात् भावो ही कारणम, इनका भाव ही कारण है। देवता न लकड़ी में विराजमान है, न पत्थर में, न मिट्टी में विराजमान है। देवता भाव में ही विराजमान हैं, उनके भाव ही कारण है। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला है, राजा कान आहूय अवदत, राजा ने किसको बुला करके कहा। तो यहाँ पर जो कान है वह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो उत्तर भी हमारा पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन ही आएगा। उत्तर आएगा सेवकान, सेवकों को। दूसरा है, तपोवन मध्य किम अस्ति, तपोवन के बीच में क्या है। यहाँ पर जो किम है वह नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा देवालयम, मंदिर। तीसरा है, अत्र साक्षात काह निवसन्ति, यहाँ साक्षात कौन रहते हैं। तो यहाँ पर काह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। उत्तर आएगा देवताः। चौथा है, होमम कुर्वतः ऋषि कति वर्षाणि व्यतीतानि, हवन को करते हुए ऋषि को कितने वर्ष बीते। उत्तर आएगा शताधिक, 100 से अधिक वर्ष। पांचवा है, राजा देवताम स्मृत्वा कुत्र आहुतिम अक्षिपत, राजा देवता को स्मरण करके कहाँ पर आहुति को फेंकता है। तो यहाँ पर जो कुत्र है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन के योग में आता है। उत्तर आएगा होम कुंडे, हवन कुंड में। छठवां है, देवः कुत्र विद्यते, देवता कहाँ पर विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर भी कुत्र सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा भावे, भाव में। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर पुस्तिकायाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत, उत्तर पुस्तिका में पूरा उत्तर लिखिए। पहला है, राजा कीदृशः आसीत्, राजा कैसा था। उत्तर आएगा राजा विनयशीलः प्रजापालकः शूरवीरः दानशीलः च आसीत्, राजा विनयशील, प्रजापालक, शूरवीर और दानशील था। प्रश्न नंबर 2 है, जलधारायाम यदि कोऽपि स्नानं करोति तर्हि किं भवति, जलधारा में यदि कोई भी स्नान करता है तब क्या होता है। उत्तर आएगा जलधारायाम यदि कोऽपि स्नानं करोति तर्हि सर्वेषां पापानां नाशः भवति, जलधारा में यदि कोई भी स्नान करता है तब सभी पापों का नाश होता है। तीसरा है, महापापी यदि स्नानं करोति तर्हि किं भवति, यदि महापापी स्नान करता है तब क्या होता है। उत्तर आएगा महापापी यदि स्नानं करोति तर्हि तस्य अंगात् अतीव कृष्णम उदकम निस्सरति, यदि महापापी स्नान करता है तब उसके अंग से बहुत ही काला पानी निकलता है। चौथा है, परमानंदम प्राप्य राजा किम अवदत, परम आनंद को प्राप्त करके राजा क्या बोला। उत्तर आएगा परमानंदम प्राप्य राजा अवदत, अहो अति पवित्रम एतत् स्थानम, अत्र साक्षात देवताः निवसन्ति। परम आनंद को प्राप्त करके राजा बोला, अहो कितना पवित्र यह स्थान है, यहाँ साक्षात देवता रहते हैं। पांचवा है, देवः किम वदति, देवता क्या बोलते हैं। उत्तर आएगा देवः वदति, राजन यद्यपि ऋषि नियमानुसारेण हवनं करोति
तथापि अस्य मनसि भावः न अस्ति, अतः प्रसन्ना न भवामि। देवता कहते हैं, राजन, यदि ऋषि नियमानुसारेण हवन करता है फिर भी उसके मन में भाव नहीं है, इसलिए मैं प्रसन्न नहीं हूँ। प्रश्न नंबर 3 है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। पहला है, पुरा विक्रमादित्य नाम राजा अभवत। पहले विक्रमादित्य का नाम राजा हुआ। तो यहाँ पर जो विक्रमादित्य है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो आपको जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में वो दे रखा है शब्द, उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में प्रश्न का निर्माण करना है। तो प्रश्न बनेगा, पहले कौन नाम का राजा हुआ। संस्कृत आएगी, पुरा कहा नाम राजा अभवत। दूसरा है, कश्चित् दूतः आगत्य राजानम अब्रवीत। कोई दूत आकर के राजा को बोला। यहाँ पर राजानम पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन है। प्रश्न बनेगा, कोई राजा आकर के किससे बोला। तो यहाँ पर आएगा, कश्चित् दूतः आगत्य कम अब्रवीत। तीसरा है, ऋषि शिष्यः अवदत्। ऋषि का शिष्य बोला। तो यहाँ पर जो ऋषि है यह पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। प्रश्न बनेगा, किसका शिष्य बोला। कस्य शिष्यः अवदत्। चौथा है, राजा देवस्य वचनम श्रुत्वा राजभवनम अगच्छत्। राजा देवता का वचन सुनकर के राजभवन को गया। प्रश्न बनेगा, राजा देवस्य वचनम श्रुत्वा कुत्र अगच्छत्। राजा देवता का वचन सुनकर के कहाँ गया। पांचवा है, देवः काष्ठे न विद्यते। देवता लकड़ी में नहीं विराजते हैं। यहाँ पर जो काष्ठे है यह नपुंसक लिंग का सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रश्न बनेगा, देवः कस्मिन् न विद्यते। देवता कहाँ पर नहीं विराजते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर पुस्तिकायाम घटनाक्रमानुसारेण पुनः लिखत। निम्नलिखित घटनाओं को उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार पुनः लिखिए। पहले नंबर पर आएगा, पुरा विक्रमादित्य नाम राजा अभवत। पहले विक्रमादित्य नाम का राजा हुआ। दूसरे नंबर पर आएगा, यत्र यत्र कौतुकम तीर्थ विशेषम च विलोकयन्तु तत् मह्यम निवेदयन्तु। जहाँ जहाँ विशेष प्रकार के या आश्चर्यजनक तीर्थ स्थानों को देखो तो मुझे निवेदन करो। तीसरे नंबर पर आएगा, तत्र पर्वतात् विमला जलधारा पतति। वहाँ पर्वत से स्वच्छ जलधारा गिरती है। चौथे नंबर पर है, एतत् स्थानम दृष्ट्वा मम मनः पवित्रम शुद्धम च जातम। इस स्थान को देख करके मेरा मन पवित्र और शुद्ध हो गया। पांचवे पर आएगा, यत्र ऋषि हवनम करोति तत्र गत्वा राजा तम अवदत्। जहाँ ऋषि हवन करता है वहाँ जाकर के राजा उसको बोला। छठवें नंबर पर आएगा, तद अनंतरम नृपः स्व आननस्य आहुतिं दास्यामि इति विचार्य कंठे खड्गम स्थापयति। उसके बाद राजा अपने मुंह की आहुति देता हूँ ऐसा विचार करके गले पर तलवार को लगाता है। सातवें नंबर पर आएगा, अहम प्रसन्ना अस्मि वरम वृणीस्व। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। आठवें नंबर पर आएगा, ऋषेः मनसि भावः नास्ति अतः प्रसन्ना न भवामि। ऋषि के मन में भाव नहीं है इसलिए मैं प्रसन्न नहीं हूँ। प्रश्न नंबर 5 है, कोष्टकात् उचित पदम चित्वा पाठानुसारम रिक्त स्थानम पूर्यत। कोष्ठक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में, तपोवन मध्ये अति मनोहरः डैश अस्ति। तपोवन के बीच में बहुत ही मन को हरने वाला है। इसमें आएगा देवालय, मंदिर है। दूसरा है, कुंडात बहि स्थापितम भस्म डैश भवति। कुंड से बाहर स्थापित भस्म का होता है। इसमें आएगा पर्वताकारम। पर्वत के आकार की जो है वो भस्म हो जाती है। तीसरा है, अत्र साक्षात डैश निवसंती। यहाँ साक्षात रहते हैं। इसमें आएगा देवता, देवता रहते हैं। चौथा है, राजा देवताम स्मृत्वा डैश आहुतिम अक्षिपत। राजा देवता को याद करके आहुति को फेंका। इसमें आएगा होम कुंडे।
मतलब हवन कुंड में। पांचवा है यह तत्र स्नानम करोति सह डैश भवति, जो यहाँ स्नान करता है वह होता है, इसमें आएगा पुण्य पुरुषः। प्रश्न नंबर 6 है विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, विशेषण विशेष्य का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर भी जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग में विशेषण शब्द है, उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में हमारा विशेष्य पद भी होगा। पहला है प्रजापालकः, इसमें आएगा राजा, क्योंकि प्रजापालकः पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है और यहाँ राजा भी पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। दूसरा है अति मनोहरः, इसका आएगा देवालयः। तीसरा विमला, इसका आएगा जलधारा। चौथा कृष्णम, इसका आएगा उदकम। पांचवा विचित्रम, इसका होगा स्थानम। छठवां कियंती, इसका होगा वर्षाणी। प्रश्न नंबर 7 है शुद्धम विलोम पदम चिनुत, उचित विलोम शब्द चुनिए। पहला है शूरवीरः, शूरवीरः होता है मतलब बहादुर या शूरवीर, इसका उल्टा होगा कायरः, डरपोक। दूसरा है आगत्य, मतलब आकर के, इसका होगा निर्गत्य, निकल करके। तीसरा विमला, मतलब स्वच्छ, इसका होगा मलिना, ये गंदा। चौथा कृष्णम, कृष्णम का अर्थ होता है काला, इसका आएगा श्वेतम, मतलब सफ़ेद। पांचवा बही, बही मतलब बाहर, और इसका होगा अंतः, अंतः का मतलब अंदर।